बच्चों ये फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 5 है। ये लेक्चर नंबर 4 में हम क्या डिस्कस कर रहे थे एक बार उसका रिवीजन करते हैं और फिर रिवीजन करके और फिर हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर, है ना। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताया था और कई सारी चीज़ों का हमने रिवीजन भी किया था। कुछ चीज़ें जो क्वाड्रेटिक के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे उसका हमने एक बार रिवीजन किया था और कुछ चीज़ें हमने और देखा था। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने थे, वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस आज के इस लेक्चर को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए polynomial function and it is satisfying that functional equation f of x into f of 1 by x is equal to this is f of x plus this is f of 1 by x। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा दैट इज f of x इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस माइनस x की पावर n होगा। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं होनी चाहिए। और फिर n का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है उसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ भी हमने देखा था और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे नेक्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हम देखते हैं कि किसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं दैट इज सेकंड इज व्हाट, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। तो व्हाट इज द एल्जेब्रिक फंक्शन? ए फंक्शन f, a function f is called an algebraic function, is called an algebraic function if it can be constructed using algebraic operations if it can be constructed using algebraic operations such as algebraic operations में क्या क्या आते हैं, that is addition, है ना, फिर उसके बाद है subtraction, addition, फिर है उसके बाद this is subtraction, addition, subtraction, multiplication, division, और फिर उसके बाद division और taking radicals, within the polynomials, तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, जैसे क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, इस तरीके से फ्रैक्शनल पावर अगर बात करें तो उसको रेडिकल्स बोलते हैं। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन क्या है कि अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे मान लो एक्स की इस तरीके का है, फॉर एग्जांपल पहले हम बताते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, जैसे समझने में बेहतर होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का अंडर रूट ले ले, या इस तरीके का फंक्शन कहीं पे दिखे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 16 एक्स स्क्वायर और फिर ये एक्स प्लस ऑफ रूट एक्स है, इस तरीके का फंक्शन है कि नहीं। जैसे यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज एक्स माइनस 1 और फिर इस तरीके से लिखा है एक्स की पावर 1/3। इस तरीके का जो फंक्शन होगा, इस तरीके के फंक्शन को हम एल्जेब्रिक फंक्शंस बोलेंगे, जिसमें हमें रेडिकल्स दिखाई दे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन दिखाई दे, तो और बाकी पॉलिनोमियल्स के ऊपर ये ऑपरेशंस होने चाहिए। इज दैट क्लियर?
तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस, है कि नहीं। तो अब इसमें एक बात है जिसको आप ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा, एक छोटा सा बात नोट डाल के अगर हम लिखें, नोट डाल के हम इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, है कि नहीं। नोट डाल के अलजेब्रिक फंक्शन में स्पेशली, जैसे इफ y इज एन अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x, इफ y इज एन algebraic function, algebraic function of x, if y is an algebraic function of x, and if satisfies, and if it is a function, it is a function which satisfies an algebraic equation, an algebraic equation of the form, p naught x y की पावर n प्लस दिस इज p1x y की पावर n माइनस 1 प्लस दिस इज p2x y की पावर n माइनस 2, और ऐसे करके चल रहा है, दिस इज pnx इक्वल टू 0, और where n is a positive integer, एंड साथ ही साथ दिया हुआ है p नॉट x, फिर उसके बाद p1x, और इस तरीके से जितने भी हैं आर द polynomials in x। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो उससे एसोसिएटेड क्या है, एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, एक अलजेब्रिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके का, इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वेयर n विल बी ए पॉजिटिव इंटीजर, है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, तो ये एग्जांपल जैसे एक्स क्यूब प्लस ऑफ क्या है ये वाई क्यूब, और ये माइनस ऑफ 3xy, दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे इस तरीके का, जैसे ये, अब यहाँ पे इस तरीके का ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। और भी एक एग्जांपल बोले तो जैसे एज फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मॉड ऑफ x, क्या एक अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है, पॉलिनोमियल तो नहीं है, हाँ एक अलजेब्रिक फंक्शन है ये। why it is अलजेब्रिक फंक्शन? it is algebraic इक्वेशन, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसीलिए अलजेब्रिक फंक्शन है कि क्योंकि it satisfies an algebraic equation, इसको y स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अगर y इक्वल टू मॉड x रखेंगे तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो उससे एसोसिएटेड एक अलजेब्रिक इक्वेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? उसको वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x है, तो y इक्वल टू मॉड x को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन के अंदर, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर मॉड ऑफ x का अगर स्क्वायर करते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो सिंपली बेसिक डेफिनेशन है, अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर रहे हैं पहले और रिवीजन कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। और ये डेफिनेशन जो हमने इतना लिखा है, इतना मेहनत करके लिखा है, इसलिए लिखा है कि भैया आप ईच एंड एवरी वर्ड पे ध्यान दें, है कि नहीं। क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा कोई गारंटी नहीं लेके बैठा है कि नहीं। जेईई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे खास बात यही होता है, ऑलवेज नया क्वेश्चन बनाने का कोशिश करता है एग्जामिनर, है कि नहीं, जिससे कि आप कितना क्रिस्टल क्लियर थ्रू आउट पूरे टॉपिक को पढ़े हो, यही उसका चेक करने का मकसद ही होता है
है कि नहीं। तो वहां पे ये नहीं कि रट फट लिए दो चार चीजें उससे होके कहानी खत्म, ऐसा नहीं होता। पूरा पढ़िए, कायदे से पढ़िए, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक बात है क्या। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 पॉइंट और है जिसको हम लिख देते हैं। चलो कुछ पॉइंट ये है कि ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर, टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट से। पहला पॉइंट, ऑल polynomial functions are all polynomial functions are algebraic, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। क्यों ऐसा है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन एल्जेब्रिक है, लेकिन सारे एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी अभी देखा है, जैसे y इक्वल टू क्या है, x की पावर 1/3, पॉलिनोमियल है नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, दूसरी बात, जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं, एल्जेब्रिक नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, है कि नहीं। द फंक्शन व्हिच आर द फंक्शंस which are not algebraic are called transcendental function, transcendental function उसको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर। डेफिनेशंस है, बाकी आप याद रखिए इसमें कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। सिंपली इसमें क्या है, जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल ट्रांसेंडेंटल का एग्जांपल दे देते हैं। चलो, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लिखा है, एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 रूट ऑफ एक्स प्लस मान लो ये ln x लिखा है। इस तरीके का ये फंक्शन है। अब देखो इसमें यहां तक तो एल्जेब्रिक है, लेकिन ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी इसमें एडेड है, तो ये सब ट्रांसेंडेंटल में चले जाएंगे। इज दैट क्लियर। बाकी नेक्स्ट डेफिनेशन में हम आते हैं, दैट इज थर्ड डेफिनेशन इज व्हाट इज रैशनल फंक्शन। थर्ड डेफिनेशन जो है दैट इज रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन के बारे में चर्चाएं हम पहले भी किए होंगे कई बार। क्या होता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब दो पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर रेशियो लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। एनी फंक्शन ऑफ दिस काइंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग पी एक्स अपॉन नीचे क्यू ऑफ एक्स, और साथ ही साथ ये ध्यान देना है कि नीचे क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एनी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे पी एक्स एंड क्यू एक्स जो होना चाहिए, वेयर px and qx are polynomial functions of x, where px and qx are the polynomial functions of x. Is that clear? इसमें समस्या है क्या, कोई परेशानी है क्या। तो रैशनल फंक्शन यही इसी को बोलते हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे ये है इस तरीके का फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस ऑफ 1। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरीके का जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। अच्छा, रैशनल में भी दो टाइप के रैशनल फंक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक होगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इन सब प्रॉपर इम्प्रॉपर इस सब का क्या मतलब है, प्रॉपर किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर किसको बोले, क्या फील आ रहा है आपको, क्या फील आ रहा है। देखो, प्रॉपर का मतलब यह है कि डिग्री से यहाँ पे एसोसिएशन है, डिग्री से मतलब है डिग्री के बेसिस पे ऊपर वाला फंक्शन का जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डिग्री कितना है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिग्री कितना है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। व्हाट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, है कि नहीं। तो प्रॉपर में क्या होना चाहिए, फील क्या आ रहा है,
नीचे वाले का डिग्री ऊपर वाले से अगर ज्यादा रहे तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन उसको बोलेंगे जिसमें ऊपर का डिग्री नीचे वाले से ज्यादा रहे। तो चलो इसको भी लिख ही लेते हैं। ये सब इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो वहां पे बच्चों इन सब का जरूरत पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं। जैसे अगर मान लो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके का है, पी एक्स बाई क्यू एक्स, है कि नहीं, दिस इज ए रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन है। अब इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है ये समझ लो पहले। तो इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब यह है कि ऊपर वाला का डिग्री नीचे वाले से कम होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ, दैट इज डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ नीचे वाला जो क्यू ऑफ एक्स है। इज दैट क्लियर। इम्प्रॉपर में क्या होगा, ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा होगा, मतलब डिग्री ऑफ पी ऑफ x is greater than or equal to, that is degree of नीचे वाला फंक्शन, that is q of x, है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं प्रॉपर में क्या एग्जाम्पल दिखेगा। चलिए यहाँ पे जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ वन, ये इस तरीके का जो फंक्शन है ये प्रॉपर में आएगा। इम्प्रॉपर में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर दे दें एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन अपॉन नीचे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन। जैसे ये फंक्शन ऊपर का डिग्री ज्यादा दिख रहा है और नीचे वाले का कम है कि नहीं। तो इसको डिवाइड करके फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो, प्रॉपर में ला सकते हो। डिवीजन आता ही है, डिवीजन करने आता है कि नहीं, रैशनल फंक्शन का डिवीजन, मतलब एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर का डिग्री नीचे वाले से क्या है, ज्यादा है, तो हम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो ये हो गया बच्चों डेफिनेशन, है कि नहीं, रैशनल फंक्शन का, आप याद रखिएगा। चलिए बाकी जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बारे में चर्चाएं और इसका जो ग्राफ है ये सब हमने कहाँ पे किया था, याद होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में। जब हम लॉग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन का, जब हमने डिस्कशन किया था तो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से हमने ग्राफ बनाया था और ग्राफ को मैंने समझाया भी था, और फिर कई सारे एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे और हमने देखा था। तो चलिए आगे हम एक बार जस्ट रिवीजन के तौर पे समझ लेते हैं, और कुछ चीजें जो और भी समझने लायक है वो भी समझ लेंगे। तो दैट इज नेक्स्ट इज व्हाट, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है कि नहीं। द फोर्थ फंक्शन इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरीके का जो अगर फंक्शन है ए की पावर एक्स, एक से ध्यान रखना है बेस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ये दो बातें ध्यान रखिएगा, तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफाइन होगा। अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अगर बात करें तो ग्राफ दो केस में बनता था, एक बार बेस का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में, और एक बार जब बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना। तो बेस पे डिपेंड करता हुआ मैं बना देता हूं दोनों केस के लिए, एक बार बेस का वैल्यू 0 से लेके 1 और एक बार जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1। बेस का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगा बच्चों, तो ये जो कर्व है ये कर्व कैसा दिखता है, डिक्रीजिंग नेचर का कर्व होता है कि नहीं। तो इस केस में जो कर्व हमने बनाया था कुछ कुछ याद है कि नहीं, कि सब भूल भाल गए हो। तो भूल गए हो तो कोई बात नहीं, जिंदगी में बाकी पढ़ते रहेंगे, बार बार पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे, इसलिए रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो दिमाग से कब चीजें स्वाइप हो जाता है पता ही नहीं चलता है कि नहीं। तो डिक्रीजिंग नेचर का कर्व कैसा बनेगा, क्या कुछ इस तरीके का कर्व बनता है, इसका डिक्रीज करता हुआ, डिक्रीजिंग नेचर का भी मतलब हमने समझाया था पहले।
अगर याद होगा तो ये 0,1 है कि नहीं। ये डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, लेस देन आएगा, लेस देन 0 आएगा, है कि नहीं। तो दिस इज ए कंप्लीटली डिक्रीजिंग कर्व। और यहाँ पे अगर रेंज की अगर बात करें तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0,0 है, ऑरिजिन है आपका, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं। और डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर है। तो इसमें भी बात कर लेते हैं दो बातें, एक तो डोमेन का बात, तो डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू 0 r प्लस है, ये r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, पहली बात। और ये डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है, ये सब समझा चुके हैं पहले भी, बस एक रिवीजन के लिए हमने बताया है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सत्य वचन है कि नहीं। चलो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए कर्व, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो कर्व कैसा बनता था, कुछ कुछ याद आ रहा है। कर्व सर इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। 0,1 है ये पॉइंट, this is 0,0 and this is y axis and this is the x axis. Is that clear? अब यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है कि नहीं। दिस इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व। अच्छा ठीक, तो हमने एक बात बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से क्या तात्पर्य है। जैसे मान लो ये x1 है और ये क्या है, मान लो ये x2 है कि नहीं। x1 पे वैल्यू क्या आएगा, ये f ऑफ x1 आएगा, और x2 पे वैल्यू क्या आएगा, दिस इज आएगा f ऑफ x2 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1। तो अगर फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा, है कि नहीं। f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, मतलब जो इनइक्वलिटी का साइन इनपुट पे है वही इनइक्वलिटी का साइन किस पे, आउटपुट पे है कि नहीं। इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा फंक्शन ऑपरेट करने से। अगर कोई भी दुनिया का इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर उसको ऑपरेट करेंगे इनपुट के ऊपर, तो जो इनइक्वलिटी का साइन इनपुट में होगा वही इनइक्वलिटी का साइन क्या आएगा, आउटपुट में भी होगा बच्चों। इज दैट क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं, सच्ची सच्ची बात है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन अगर लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ से अगर बात करते हैं, ये x1 है और यहाँ पे ये x2 है कि नहीं। तो x1 पे वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को, f ऑफ x1 मिल रहा है, और x2 पे वैल्यू क्या मिल रहा है सर, ये f ऑफ x2 मिल रहा है। ठीक ठीक बात है ये। तो यहाँ पे अगर देखे तो ये x2 इज ग्रेटर देन x1, बट आउटपुट पे अगर देखे तो कौन ज्यादा है, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। तो यहाँ पे f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। तो ऐसा फील हो रहा है कि फंक्शन ऑपरेट किया और इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसा कब होता है, जब ये फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग होता है। और ऐसा कब होता है, इनपुट आउटपुट में दोनों में सेम इनइक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब ये फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग होता है। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा, यहाँ पे और लिमिट की बात अगर करें तो लिमिट x अप्रोचेस डिक्रीजिंग फंक्शन में इन्फिनिटी पे, ये वैल्यू किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। इस केस में अगर बात करें तो ये भी थोड़ा थोड़ा देखो, छोटा छोटा पॉइंट्स है इसलिए लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ a की पावर x इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये कब होगा, जब बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 की पावर में इन्फिनिटी अगर रखेंगे तो दैट विल अप्रोच टू 0। व्हाई इट विल अप्रोच टू 0, क्योंकि 1/2 0 से 1 के बीच का नंबर, जैसे 1/2 का पावर 1 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का क्यूब 1/8, 1/2 की पावर 4 1/16। तो वैल्यू पावर बढ़ा रहे हैं और वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते ही जा रहा है। और इन्फिनिटी अगर पावर रख देंगे तो ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर देखें ग्राफ से, जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y का जो वैल्यू है ये किधर टेंड कर रहा है, ये y एक्सिस का इक्वेशन मतलब y इक्वल टू 0।
तो ये x माइनस इन्फिनिटी पे इधर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो इस केस में अगर देखिए तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ए की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या परेशानी जैसी बात नहीं है, ठीक बात है क्या। तो इस तरीके से क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करते रहना है और आराम से स्मूथली चलते रहना है, ठीक है। कोई इसमें परेशानी है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अभी थोड़ा सा पहले बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या इसी का भाई है लॉगरिथमिक फंक्शन, फोर्थ फंक्शन के बाद, दैट इज द फिफ्थ फंक्शन इज व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन देखो लॉग में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस रिवीजन के नाम पे कुछ चीजें हम देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज व्हाट, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ ए। इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं बेस। इसका सबसे पहले डोमेन क्या होता है, डोमेन पे अगर ध्यान दे तो सर डोमेन पहला चीज x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड थिंग इज दैट बेस इज ग्रेटर देन जीरो, एंड थर्ड थिंग इज दैट, तीसरी बात इसमें क्या है, तीसरी बात है बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन। ये तीन बातें ध्यान रखना है कि नहीं। इसका ग्राफ अगर देखें तो इसका ग्राफ कैसा दिखता है, तो इसका ग्राफ सर बेस पे डिपेंड करता है। तो बेस जो है यहाँ पे, बेस का वैल्यू अगर ए देखे तो ए पे अगर डिपेंडेंट है कर्व, तो बेस का वैल्यू देखिए ध्यान से, एक बार बेस का वैल्यू 0 to 1 और एक बार बेस का वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन 1। तो बेस का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है और एक बार बेस का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है, तो बेस का वैल्यू जब 0 to 1 के बीच में है तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा, है कि नहीं। डिक्रीजिंग नेचर का कर्व होगा और इस तरीके से कर्व बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट का है 1,0 है, x इक्वल टू 1 पे log 1 का वैल्यू 0 है कि नहीं। सब समझाया था कि कैसे इस तरीके कर्व बन रहा है। आप लॉग का लेक्चर जाके रेफर कर सकते हो जब हमने ग्राफ को डिस्कस किया था। और यहाँ पे अगर रेंज देखे तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है कि नहीं। लॉग एक्स फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे रेंज की अगर बात करें तो रेंज है इसमें y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इज दैट क्लियर, ठीक बात है। ये और ये डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है, ये दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर कर्व। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व आएगा जब बेस का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है कि नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सही बात है कि नहीं। और इसमें कुछ बातें और क्या है, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस अगर लोगे, लिमिट की अगर बात की जाए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं कहाँ पे लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 के आगे, 0 के पीछे तो कर्व है ही नहीं, ऑफ दिस इज लॉग ऑफ x टू द बेस ऑफ a। तो ये क्या जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, प्लस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। देखो 0 के पास जैसे आगे जा रहे हैं, कर्व कहाँ पे जा रहा है, कर्व ऊपर है कि नहीं। तो ऊपर है तो मतलब कहाँ पे मीट कर रहा है, ऐसे करके बहुत ऊपर जाके मीट करेगा, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है कि नहीं। अच्छा, जब लिमिट x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y इस केस में क्या जा रहा है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, नीचे की तरफ कर्व जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस ऑफ a, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो ये सब जो चीजें आगे आपको काम आने वाली है, तो अभी से एनालिसिस करते रहिए। नाउ जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो बेस का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में कर्व जो होता है वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का कर्व होता है कि नहीं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का कर्व होता है तो कुछ इस तरीके कर्व जाएगा, है कि नहीं। दिस इज 1,0, 1,0 ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का अगर ये कर्व है तो यहाँ पे देख सकते हो कई सारी चीजें आप एनालिसिस खुद ही कर सकते हो, लिमिट देख सकते हो। तो पहले लिखते हैं, चलो
दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है ये। अच्छा, इस केस में भी रेंज क्या है? रेंज है सर, रेंज है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। देखो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा लेगा, है कि नहीं? अच्छा, और यहाँ पे लिमिट की अगर बात करते हैं, लिमिट क्या होगा? तो सर यहाँ पे अगर लिमिट की बात किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जैसे 0 प्लस, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 के जस्ट आगे अगर जाएंगे तो ये इधर जो वैल्यू है ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी जाएगा, है कि नहीं? तो दिस इज log ऑफ x टू द बेस ऑफ a इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी। और फिर जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये log ऑफ x टू द बेस ऑफ a है कि नहीं? तो अगर प्लस इन्फिनिटी अगर जा रहा है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू किधर जाएगा? प्लस ऑफ इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसमें कोई समस्या परेशानी की बात है क्या? नहीं है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो एक रिकैप कर लिया है, बाकी लॉग के अंदर हमने बहुत सारी विस्तृत चर्चाएं की है। लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ा था, लॉग का इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ा था, तो जस्ट एक रिकैप किया है, तो इसीलिए हम इस पे ज्यादा फोकस अब नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा फंक्शन था? लॉगरिथमिक फिफ्थ फंक्शन। सिक्स्थ फंक्शन इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ फंक्शन, सिक्स्थ फंक्शन इज व्हाट? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब इसी को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ये सब भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पे पढ़ा है इसके बारे में? सर इनइक्वालिटी के, इनइक्वालिटी का जो चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो जब हम मॉडुलस का इनइक्वालिटी, मॉडुलस का इक्वेशंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे सारी चीजें हमने पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन में एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका काम क्या होता है? मॉड का काम, हर जो भी इनपुट डालेंगे, ये एक मशीन है, जो भी x डालोगे इसको पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा। -2 का मॉड +2 हो जाएगा, 0 का मॉड 0 ही रहेगा, 1 का मॉड एज इट इज ही रहेगा। तो ये मॉड ऑफ x खुलता कैसे है? तो सर अगर मॉड से इंडिपेंडेंट अगर करना है तो पहले इनपुट पहचानता है, तो अगर ये इनपुट x का जो वैल्यू है, जो इनपुट ले रहा है, अगर ये माइनस में है, इनपुट अगर निगेटिव है, तो ये बाहर माइनस के साथ ओपन करेगा, दैट इज माइनस ऑफ x। और इनपुट अगर पॉजिटिव है तो ये प्लस ऑफ x के साथ खुलेगा। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमें क्या दिखेगा? इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है कि नहीं? तो ग्राफ हमें कैसा दिखेगा? y इक्वल टू मॉड x का ये इस तरीके का कर्व दिखेगा, है कि नहीं? ये इस तरीके कर्व है। ये y इक्वल टू एक्स है, जब x का वैल्यू देखो पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन वैसे इधर की तरफ भी आएगा, पीछे की तरफ भी आता है ऐसे, लेकिन हमें पूरा लेने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या? इसलिए क्योंकि जब x का वैल्यू पॉजिटिव है तभी y इक्वल टू एक्स है, और y इक्वल टू माइनस एक्स कब है? जब x का वैल्यू निगेटिव है, मतलब माइनस एक्स के लिए। ये आप देखो माइनस ऑफ एक्स के लिए ये जो कर्व है, दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है कि नहीं? इसका रेंज अगर देखोगे तो रेंज 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस केस में अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज है y बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं हो सकता मॉड ऑफ x। इज दैट क्लियर? तो ये इसका ग्राफ है, सिंपल सा बच्चों वाली बातें है कि नहीं? ये सब तो ऐसा चीज है कि आपको डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं? जितना अच्छे से हमें चीजें याद रहेगी उतना बेहतर होगा अपने लिए। तो इसमें अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि रेफर इनइक्वालिटी लेक्चर्स। मेरे ख्याल से आफ्टर द लेक्चर 4th से स्टार्ट कर सकते हो, लेक्चर 4 से, लेक्चर 4 से ऑनवर्ड्स, लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स। फोर प्रॉपर्टीज एंड वेरियस थिंग्स, वहां पे आप रेफर करिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। वहां पे डिटेल में हमने बताया सारी चीजें, इक्वेशंस, एग्जांपल, एवरीथिंग लिया है।
तो चलो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। नाउ नेक्स्ट दैट इज सिग्नम एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। सेवेंथ फंक्शन इज व्हाट, दैट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन को ऐसे करके दिखाते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज सिग्नम, दिस इज सिग्नम ऑफ एक्स, चाहे इसी को SGNS शॉर्टकट में लिखते हैं, सिग्नम एक्स। तो ये काम कैसे करता है, पहले ये इनपुट पहचानता है कि अपना x का वैल्यू तुम क्या दे रहे हो। तो सिग्नम ऑफ x देखो क्या होता है, तो सिग्नम SGN x इज इक्वल टू होता है, ये x का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये -1 होगा, x का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ये 0 होगा, और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 होगा। सिग्नम एक्स फंक्शन है कि नहीं। जब x का वैल्यू माइनस में है तो ये x का वैल्यू जब निगेटिव है तो -1, x का वैल्यू जब 0 है तो ये 0 होगा, x का वैल्यू जब पॉजिटिव है तो ये 1 होगा, है कि नहीं। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमें कैसा दिखेगा, देखिए y इक्वल टू सिग्नम एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल टू सिग्नम एक्स का जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है कि नहीं। x इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, और x लेस देन 0 पे -1 होगा, x लेस देन 0 पे दिस इज -1, y इक्वल टू -1 है कि नहीं। तो ये यहाँ पे ओपन आ जाएगा, y इट इज ओपन, क्योंकि 0 पे 0 के इक्वल है, ना कि -1 के इक्वल है कि नहीं। और जब पॉजिटिव है तो y इक्वल टू 1 लाइन, दिस इज y इक्वल टू 1 लाइन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स। सिंपल सा कर्व है, लल्लू छाप कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए 0 पे 0 है, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सारे x के 0 के लिए ये सब जो इसका ग्राफ बनेगा ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे देखो ब्रेक आ रहा है, कर्व में आ रहा है ना 0 के पास, हम बिना पेन उठाए कर बना ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे उठेंगे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे करके जाएगा, है कि नहीं। तो बस ये है कि जब ये इनपुट निगेटिव होगा तो ध्यान रखना है इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा, नहीं सॉरी -1 के इक्वल आएगा। और जब इनपुट 0 होगा तो ये वैल्यू 0 देगा, और इनपुट जब ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या देगा, किसके इक्वल निकाल के देगा, +1 के इक्वल निकाल के देगा। सही बात है कि नहीं। अब नाउ नेक्स्ट आगे हम अगर देखें और इसी फंक्शन को अगर हम इस तरीके से लिख दे तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। कई बार सिग्नम एक्स को देखना ऐसे भी लिख देता है, SGN x, सिग्नम एक्स को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, दिस इज मॉड ऑफ x बाई x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 फॉर x इक्वल टू 0। क्या एक ही बात है कि अलग अलग बात है, पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए, द थिंग्स आर सेम और डिफरेंट। सर ये बिल्कुल सेम थिंग है, कारण ये है कि देखो बच्चे, यहाँ पे जब मॉड को आप ओपन करोगे तो क्या दिखेगा ये, तो मॉड सर x जब लेस देन 0 होगा तो ये -x के साथ खुलेगा, और जब x इक्वल टू 0 है तो सर ये ऑलरेडी 0 था, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो सर ये +x के साथ खुलेगा, तो ये इधर कट के -1 के इक्वल आएगा, और ये ऑलरेडी 0 है, ये कट के 1 के इक्वल आ गया। तो कई बार ऐसे भी लिख देंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या लिख दिया, अजीब सा लिख दिया, खट्टा सा लग रहा है। तो थोड़ा सा क्या है कि माइंड को अगर संतुलित रखें तो हमें हर चीज समझ में आएगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। जैसे अब मान लो कुछ कई जगह ऐसे लिख दे, इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू सिग्नम ऑफ SGN x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, 3x प्लस 8 कर देते हैं, इस तरीके का है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, पहले अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर ये जो मसाला है, ये मसाला जो है x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 8, तो ये मसाला पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसको पहले आप पहचानिए। इसको जैसे पहचानेंगे फिर उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 8, ये जो वैल्यू आ रहा है दिस वैल्यू इज वेदर निगेटिव और पॉजिटिव, है कि नहीं। तो ये जो मसाला है जैसे y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 8, तो इसके बारे में सोचिए, a का वैल्यू 1 है, a इक्वल टू 1 है,
दैट इज ग्रेटर देन 0 है, डी का वैल्यू लेस देन 0 है, तो देखो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक, कौन सा क्वाड्रेटिक, जो इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो उसका ग्राफ ऑलवेज कैसा बनता है, तो उसका ग्राफ सर बनता है ऑलवेज इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ऊपर ऊपर की तरफ बन जाएगा, है कि नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, x के सारे रियल वैल्यू के लिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो y था, इस y नहीं, इसको मसाला बोलना चाहिए था क्योंकि y ऑलरेडी इधर है, मसाला, दिस मसाला इज व्हाट, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x के सारे रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू, आंसर कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो बस ये पहचानना है कि सिग्नम के पेट के अंदर क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है या जीरो जा रहा है, बस इतना आइडेंटिफाई करो, आपका आंसर तैयार है। सही बात है कि नहीं है। तो चलो ये हो गया सिग्नम एक्स की बातें। तो बाकी और भी जैसे फंक्शंस हैं, जैसे हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, तो और भी इस पे चर्चाएं हम करेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय।